हेलो फ्रेंड्स, एनएसवी टेक्निक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि मैं सेट नंबर 2 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का सेट 2 लगा रहा हूँ। इसमें मैं आपको जो सवाल बता रहा हूँ वो सवाल ध्यान से समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक बेसिस पे आधारित है। शॉर्ट ट्रिक में किस तरीके से इस तरीके के सवाल सॉल्व होते हैं जिनमें हमें कम टाइम लगे और हमारा आंसर आ जाए और हमारे ऑप्शन जल्दी जल्दी लगते चले जाएँ। तो सुनिए ध्यान से। पहला सवाल 27 जो क्वेश्चन है, राजू ने दो पंखों को बेचा जिनमें प्रत्येक पंखे का मूल्य 990 रुपये है। एक पंखे को बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस पर, ठीक है, सेल करने पर 10% का लाभ होता है और अन्य पंखे को बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, ठीक है। इस लेन देन में राजू को कितना लाभ या हानि हुई, कितने प्रतिशत, देखिए आंसर किसमें है, प्रतिशत में, कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें लाभ हो रहा है और हानि हो रही है, दोनों प्रतिशत में, लाभ प्रतिशत यानी 10% की लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है, ऐसे सवालों में कितना परिवर्तन होता है वो हमें बताना है। दूसरा और देखिए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 49। यदि आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए, यानी जो आयत की लंबाई है वो इतने प्रतिशत बढ़ जाती है और चौड़ाई इतने प्रतिशत घट जाती है, तो आयत के योगफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। इस टाइप के सवाल, आयत के क्षेत्रफल यानी आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताई होगी पिछले वीडियो में, अगर नहीं बताई है तो ये वाली आप देख लीजिए। क्या है, देखिए, अगर वस्तु की कीमत 1% दर से बढ़े और खपत में भी 22% की वृद्धि हो, ठीक है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो खर्च में कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है। इस तरीके से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट रख देंगे। एक चीज़ बढ़े, एक चीज़ घटे, एक चीज़ या दोनों चीज़ें बढ़ें, उस कंडीशन में x और y की वैल्यू हम केवल रख देंगे और इस फॉर्मूले से हमारा जो प्रतिशत में परिवर्तन आएगा वो चेंजेज आ जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस रखेंगे, वो चीज़ प्लस की रहेगी, और यदि कमी हो रही है तो वो चीज़ माइनस की रखेंगे, ठीक है, वो वैल्यू हम माइनस की रखेंगे। ऐसा तब भी उपयोग कर सकते हैं जब आयत या वर्ग की भुजा में परिवर्तन किया जाए और क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जाए, ठीक है दोस्तों। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों के दोनों सवाल हमारी इस वाली ट्रिक से किस तरीके से सॉल्व होंगे ये बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले ये वाला बताता हूँ जिसमें 10% लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, टोटल कितना चेंजेज आएगा ये देखिए आप। तो फ्रेंड्स, ये वाली ट्रिक थी हमारी, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा था कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा था, 10 माइनस 10, और फिर माइनस ये क्यों लगाया, क्योंकि एक तो प्रॉफिट का एक माइनस का है, तो ये माइनस का चिन्ह लेके जाएगा ना, माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। तो इसमें हमने वैल्यू रख दी है 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, माइनस ये यहाँ 100 अपॉन 100 आया, कैलकुलेशन किया तो 1 आया, लेकिन 1 किसका आया, माइनस का। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस का अगर आ रहा है तो 1% की हानि हो रही है। तो फ्रेंड्स, माइनस में अगर है तो हानि हो रही है, और प्लस में अगर है, प्लस में, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ए, 1% की हानि। नेक्स्ट, अब आयत वाला, इसमें ये बढ़ रही है एक भुजा घट रही है प्रतिशत में। इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे आएगा। प्लस की 25 माइनस की 20, 25 माइनस 20, माइनस ये क्यों आया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो इसका माइनस का ये चिन्ह आगे आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, तो 100 25 चौको 100, 4 से 20 को काटा, 4 पंचे 20, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस किया, 25 माइनस 20 कितना आया, 5, 5 माइनस ये कितना आया, 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0%। इसका मतलब ये हुआ नो चेंजेस। तो देखिए हम ऑप्शन देखते हैं, 5% वृद्धि,